ਜਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਾਸ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ करियो मेहरबानी। बॉर्डर पर जब पाकिस्तान सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करता है, तब जम्मू में पाकिस्तानी सीमा के पास रहने वालों के घर की दर और दीवार ही नहीं बल्कि आम आदमी का कलेजा भी छलनी हो जाता है। मेरा बच्चा सब कुछ ले गया नाल, मेरा बच्चा एक मर गया कदिया उधर मेरा घर वीरान हुए, मेरे डिड्डे से बह गए आग हुए। जम्मू में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वाला आम भारतीय अब भी अपने बच्चों के साथ एक खौफ में जीते हैं। हम तो जब फायरिंग होती है वो तो हमारा अंदर आना भी मुश्किल हो जाता है। सीमा पर बिना बंकर पाकिस्तानी गोलीबारी झेलता है आम हिंदुस्तानी। आदमी के हाथ में अगर रोटी ले रखी है तो मुंह में डालने तक मौका नहीं देता पाकिस्तान। रात होते ही सीमा पर इस डर में जीता है आम हिंदुस्तानी कि कहीं फिर पाकिस्तान सीज फायर तोड़कर गोलीबारी शुरू न कर दे। तो क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? साढ़े जम्मू में है माता रानी बचा दी, सरकार ने क्या बचाना? सरकार का कौन क्या सानू लब्भा, सरकार ने क्या करना है? तो क्या सच यही है कि सीमा पर पाकिस्तानी गोलों और गोलियों के बीच जनता को भुला दिया गया है? क्या जम्मू में पाकिस्तानी गोलियों से जनता को बचाने वाले बंकर बनाने में सिस्टम जमीन पर फेल हो रहा है? कोई बंकर नहीं है, कोई बंकर नहीं है। हम बंकर बनाई होंगे दूर 100 मील पर, तो उत्थे थोड़ी जान देंगे गोले। बंकर तो चाहिए है घर घर। क्या है सच बंकर बनाकर देने के सरकारी वादे, और क्या है हकीकत जनता को बॉर्डर पर बचाने वाले बंकर का? बच्चे हमारे पूरी रात रोते रहते हैं और हम भी रोते रहते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वादे पर तेरे मारा गया भारतीय सीधा साधा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान, और आज आपको अपने उन देशवासियों के लिए घंटी बजानी है जो सीमा पर रहते हैं और सरकारी सिस्टम की सुस्ती के कारण पाकिस्तानी गोलीबारी के खौफ में हर पल हर सेकंड जीते हैं। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर तोड़ रहा है। बॉर्डर के पास रहने वाले भारतीय रात भर डरते हुए न सो पाते हैं न जाग पाते हैं, क्योंकि वादा करके योजना बनाने के साल भर बाद भी सरकारी व्यवस्था जनता को सीमा के पास सुरक्षित रहने वाले बंकर पूरे नहीं दे पाई। जम्मू में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से संवाददाता अजय बाचलू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और जोरदार घंटी बजाइए। देश के माथे पर सजे जम्मू के सरहदी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जब सीज फायर तोड़कर गोलीबारी होती है, तब या तो किसी घर में मातम फैलता है या फिर पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ गोलीबारी करने के बाद सीमा के इलाकों में घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने की ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के गोलों और गोलियों से सीमा के एकदम करीब रहने वाले भारतीयों को बचाने वाला कोई इंतजाम क्यों नहीं होता? अगर होता है तो फिर क्यों बॉर्डर के पास खौफ में जीता है आम हिंदुस्तानी? जगह है
जम्मू का आरएसपुरा सेक्टर। घर है चंदूचक गांव में तरसेम लाल का। लेकिन संवाददाता अजय बाचलू के यहां पहुंचने पर आखिर क्यों ये बुजुर्ग महिला रोते हुए मिली? आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो इलाका देख रहे हैं ये पाकिस्तान का स्वर्गपुर और खुंजपुर का इलाका है जो आरएसपुरा से सीमा से सटा हुआ है। हम जिस घर में खड़े हैं इस घर से पाकिस्तान की दूरी महज 500 गज की है और यहाँ लगातार जिस घर में हम अभी खड़े हैं यहाँ पाकिस्तान हमेशा शेलिंग करता रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में चंदूचक के जिस घर में संवाददाता अजय बाचलू पहुंचे, इस घर में न सिर्फ पाकिस्तानी गोलों की गवाही दिखती है बल्कि इस घर ने अपना मुखिया भी खोया है। 18 मई 2018 को सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ा गया तो चंदूचक गांव में तरसेम लाल के घर में पाकिस्तानी मोर्टार फटा था, जिसमें तरसेम लाल और उनकी पत्नी मंजीत कौर की मौत हो गई थी। मुझे 18 मई का वो दिन अभी भी याद है क्योंकि जिस समय ये शेल फटा था उस समय एबीपी न्यूज़ की टीम इसी गांव में थी, इसी घर के आसपास थी और जैसे ही वो शेल फटा यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहाँ जान बचाने के लाले पड़ गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना संवेदनशील इलाका होने के बावजूद चंदूचक जिस गांव में मैं खड़ा हूँ यहाँ कोई बंकर नहीं है। चंदूचक गांव में अगर बंकर होता तो तरसेम लाल और उनकी पत्नी की जान बच गई होती, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब भी सीज फायर तोड़ा जाता है तो सीमा के एकदम पास रहने वाले भारतीयों को बचाने का एक ही जरिया होता है, वो है बंकर। ऐसे बंकर जिसमें छिपकर बॉर्डर के एकदम पास रहने वाले भारतीय जान बचा सकते हैं। आदमी के हाथ में अगर रोटी ले रखी है तो मुंह में डालने तक मौका नहीं देता पाकिस्तान। तो जहां बंकर में कहां पहुंचेगा आदमी? आधा किलोमीटर इस गांव से 1 किलोमीटर पीछे है और 1 किलोमीटर आगे है, तो कहां पहुंच पाएगा आदमी? इसीलिए भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के एकदम करीब रहने वाले लोगों को पाकिस्तान की नापाक हिमाकत से बचाने के लिए 2017 में गृह मंत्रालय ने 14,460 बंकर बनाने की योजना को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय की तरफ से 416 करोड़ रुपए भी दिए गए। सीमा के पास रहने वाले लोगों को बचाने के लिए 2 तरह के बंकर बनने थे। पहला बंकर व्यक्तिगत, जिसमें 10 लोग छिपकर रह सकते हैं। दूसरा बंकर सामुदायिक, जिसमें 40 लोग जाकर बच सकते हैं। पाकिस्तानी सीमा से सटे जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में बंकर बनाने की योजना थी। और ये योजना कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाने के लिए आप जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का ये बयान सुनिए। पीएमओ से डायरेक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनको पूरी मॉनिटरिंग होती है, रिव्यू होता है। प्रधानमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसकी डिटेल्स लेते हैं और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि बॉर्डर्स के ऊपर जो बंकर्स हैं तेजी के साथ उनका काम आगे बढ़ना चाहिए, तो ये रिव्यू हो रहा है। लेकिन सीमा के पास गांवों में आम लोगों की रक्षा के लिए बंकर बनाने की जिस योजना पर पीएमओ खुद निगरानी कर रहा है उसका हुआ क्या, ये आप और अच्छी तरह से समझ सकें, इसीलिए संवाददाता अजय बाचलू के साथ और आगे बढ़िए। गेट खोलकर जिस घर में अजय बाचलू दाखिल हो रहे हैं ये जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बेरा गांव के स्वर्ण सिंह का घर है। 23 मई 2018 को पाकिस्तान का मोर्टार शेल स्वर्ण सिंह के घर में आकर फटा था। शौचालय, बिजली, घर सरकारें वादा करके
जनता को छलती है, लेकिन जम्मू के आरसपुरा में गोलियों से बचने के लिए बंकर का वादा देकर सरकार भूल गई। हम इस समय स्वर्ण सिंह जी के घर में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं हालत क्या है, किस तरह यहाँ स्वर्ण सिंह जी जैसे दर्जनों घरों पर अगर आप देखें तो इसी तरह पाकिस्तान की गोलियों और शेलों के निशान होंगे। 6 महीने का वक्त गुजर गया है। स्वर्ण सिंह जी को सरकारी सहायता मिलना तो दूर, इस गांव में, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, यहां से करीब 20 मिनट के रास्ते पर, यानी करीब आधे किलोमीटर के रास्ते पर इस गांव को बचाने के लिए जो बंकर बनाया गया है वो ये इस गांव में ना होकर इससे अगले गांव में है, जिससे अब इन लोगों की जान भगवान भरोसे है। माता रानी का भी करने, उस प्रभु का करने, जिन्हें बचाया माता रानी साढ़े जम्मू में है, माता रानी ने बचा दी। सरकार ने नहीं बचाया। सरकार ने की बचाना, सरकार का गुण है, सानू लब्भा दा सरकार ने की करना है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर कितना नुकसान होता है, इसका आंकड़ा देखिए। 2017 में पाकिस्तानी गोलीबारी में 12 आम लोगों की जान गई और 79 लोग जख्मी हुए। वहीं इस साल जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने से सीमा के पास रहने वाले 28 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आम लोगों की जान बच सकती है अगर सीमा के पास हर गांव में तय योजना के मुताबिक बंकर सरकारी सिस्टम बनवा लेता। देखो ना, सैलियों का कोई मालूम नहीं है अभी कब आएगा कब नहीं आएगा। अभी 5 मिनट में आना है, 10 मिनट में आना है, अभी आ जाना है, कोई टाइम थोड़े है गोले का। अगर बैंकर ना हो तो फिर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। हम तो जब फायरिंग होती है वो तो हमारा अंदर आना भी मुश्किल हो जाता है, उसे कहाँ कब जाएंगे। तो भगवान बचाता है को, और गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। पाकिस्तान से सटी सीमा के पास रहने वाले भारतीय क्यों बंकर बनाने के वादे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी वजह अब समझिए। जम्मू में 1200 व्यक्तिगत बंकर की जगह सिर्फ 89 बन पाए हैं। जम्मू में 120 सामुदायिक बंकर की जगह महज 23 बंकर सरकारी सिस्टम बनवा पाया। सांबा में 2477 व्यक्तिगत बंकर बनाने के नाम पर सिर्फ 105 बंकर बनाए जा सके। कठुआ में जहां 1956 व्यक्तिगत बंकर बनने थे, यहां सिर्फ 50 बन पाए। सांबा कठुआ में 178 सामुदायिक बंकर की जगह सिर्फ 10 बंकर अब तक बन पाए हैं। जबकि राजौरी और पुंछ जिले में अब तक बंकर का काम ही शुरू नहीं हो पाया है। जबकि बुधवार गुरुवार को ही पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से तोड़े गए सीजफायर के बाद आम आदमी सीमा के पास कैसे डर में रहता है, सुन लीजिए। बच्चे हमारे पूरी रात रोते रहते हैं और हम भी रोते रहते हैं, क्यों डर लगता है किस टाइम गोला लग जाएगा। तो आखिर कारण क्या है? पहले संवाददाता अजय बाचलू ने उन राजनीतिक दलों से बात की जो जम्मू कश्मीर में जनता की जान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के दावे करते हैं। सिंपली आई वाश यहाँ पे है कि वहाँ पे सिर्फ फोटो तक मौजूद रहे। अगर कोई वीआईपी भी पीएमओ से आए उस बंकर में जाके चले जाए और ये फोटो सेशन तक मौजूद यहाँ पे रहे। बेसिकली जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों की जरूरत यहाँ पे थी वो सारे लोग दरकिनार यहाँ पे हुए। जुमलेबाजी काफ़ी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, दिल्ली से भी स्टेटमेंट आए, जम्मू से भी स्टेटमेंटें की, बट बॉर्डर के लोगों के रेस्क्यू में कोई नहीं आया। दिल्ली की कहीं सिंसियरिटी नहीं थी, वो ईमानदारी से नहीं चाहते थे कि बॉर्डर के ऊपर बंकर बने। मैंने आपको बोला ना कि खाली बंकर से नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं, मोबाइल बंकर भी नहीं, वहाँ दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर नहीं, इवन के वहाँ पे आज तक जिनके माल मवेशी मर गए हैं उनको मुआवजे नहीं मिले। लोग टेंडर्स के अंदर ठेकेदार कोर्ट में चले गए, कुछ लिटिगेशंस के मामले आ गए, लेकिन वो भी डील कर लिए गए हैं और अब तेजी के साथ ये बंकर्स का काम शुरू हो चुका है। हमने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि एक व्यक्तिगत बंकर बनाने के लिए 2,40,000 का बजट तय हुआ। एक सामुदायिक बंकर बनाने की कीमत 8.5 लाख तय हुई। दावा है जम्मू, कठुआ, सांबा में टेंडर और दूसरी प्रक्रिया में देरी से बंकर का काम लटका। दावा है राजौरी, पुंछ में विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण ठेकेदारों ने तय रकम पर काम करने में रुचि नहीं दिखाई,
क्योंकि पहाड़ी इलाके में बंकर बनाने की कीमत मैदानी इलाकों से ज्यादा होती है। अब जाकर पुंछ राजौरी के लिए बंकर का नया बजट तय हुआ है, जबकि सीमा पर जनता को बचाने के लिए बंकर की योजना पर साल भर बीतने वाले हैं। तो क्या किसी की गलती नहीं है? इस सवाल पर जम्मू के मंडलायुक्त संजीव वर्मा का जवाब सुनिए। कोई गलती नहीं रही। देखिए, गलती का वर्ड मुझे नहीं लगता कि इसमें गलती का, इट्स अ प्रोसेस। जब ये फायरिंग हुई, आपको मालूम है कि जनवरी फरवरी के दौरान भी फायरिंग हुई और उसके बाद एक इवन मार्च अप्रैल में भी जो है ऐसा माहौल टेंशन बॉर्डर नजर आई और बीच बीच में कभी होता है। तो एक डिसीजन हुआ कि बंकर्स बनाने और उसकी प्रक्रिया शुरू की गई। अब प्रक्रिया जो है वो एक दिन में पूरी नहीं होती, उसका डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन के बाद उसकी फंडिंग होती है, फंडिंग के बाद उसकी टेंडरिंग होती है। इट्स अ होल आर्ट ऑफ ए प्रोसेस। इन्हें कौन बताएगा कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है तो सरकारी सुस्ती वाली प्रक्रिया नहीं देखता। पाकिस्तान के गोले आम लोगों के घर और आम लोगों की जान को छलनी कर देते हैं। इसलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि केंद्र सरकार ने सीमा के पास रहने वाले आम लोगों की रक्षा के लिए बंकर बनाने का सही फैसला लिया, लेकिन सरकारी व्यवस्था की सुस्ती के कारण बंकर बनाने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि जनता की जान खतरे में रहती है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी गोलीबारी से आम लोगों की रक्षा के लिए बंकर बनाने का काम तय समय में पूरा हो, इसकी जवाबदेही तय की जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।